नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रशिक्षण पर प्रपंच, राष्ट्रवाद का तंज। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। रायपुर से शुरू हुआ ये विवाद 10 फरवरी को दिल्ली में बड़े धमाके की तैयारी में है, लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही सवाल पार्टी की नीयत से जुड़ गया है। कांग्रेस की बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस की इस ट्रेनिंग में राष्ट्रवाद के भाव का पूरा अभाव है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को गोडसे से जोड़ दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रेनिंग के बहाने छिड़ा यह सियासी संग्राम किस ओर जा रहा है। इसके जवाब के लिए खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अध्यक्षों की ट्रेनिंग पर फिर सियासत हावी। दिल्ली में 10 फरवरी को होगी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ से 41 जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे दिल्ली। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देंगे ट्रेनिंग। दिल्ली में जिला अध्यक्षों को मिलेगा संगठन का मूल मंत्र। आगामी कार्य योजना और रणनीतियों पर होगी चर्चा। कांग्रेस की ट्रेनिंग पर बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस की ट्रेनिंग में राष्ट्रवाद के भाव का अभाव। बीजेपी कांग्रेस बोली, आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका कांग्रेस की रही। कांग्रेस ने बताया बीजेपी की सोच को गोडसेवादी। आरएसएस के मुख्यालय में क्यों नहीं फहराया गया तिरंगा, बताएं, बोली कांग्रेस। राष्ट्रवाद के भाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। छत्तीसगढ़ में संगठन मजबूती के लिए सृजन अभियान चलाया गया। जिलों में नए नेताओं को कमान सौंपी गई। अब संगठन में नई जान भरने के इरादे से जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना है। छत्तीसगढ़ में होने वाली 3 दिवसीय ट्रेनिंग अब दिल्ली हाईकमान राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में होगी। 10 फरवरी को होने वाली इस ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पार्टी को मजबूत और सक्रिय रखने के मूल मंत्र भी साझा किए जाएंगे। लेकिन इस ट्रेनिंग पर बीजेपी राष्ट्रद्रोह की ट्रेनिंग का आरोप लगा रही है और कह रही है कि ट्रेनिंग में राष्ट्रवाद का भाव भी होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बयान पर कांग्रेस भी जमकर पलटवार करते नजर आई। जहां कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा, आरएसएस के मुख्यालय में कितने सालों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। वहीं बीजेपी की मानसिकता और सोच को कांग्रेस ने गोडसेवादी और सावरकर के वंशज का नाम दिया। अभी संगठन तो आप बना ले रहे हैं, प्रशिक्षण आदि की चिंता आप कर ले रहे हैं, लेकिन भाव राष्ट्रवाद का होना चाहिए। इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रम हो, और सीखने और समझने की इनको आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि वीर सावरकर और गोडसे के जो वंशज है वो हमें कम से कम राष्ट्रवाद ना सिखाएं। हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया इस देश की आजादी के लिए। इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की परिभाषा पे हमें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देशभक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह, इन तमाम शब्दों के बीच कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग जूझती नजर आ रही है। पर सवाल यही है कि नफरत की विचारधारा के आरोपों के बीच कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैसे ट्रेनिंग के बाद कांग्रेस का संगठन मजबूत होता है, या फिर से चुनाव के पहले गुटबाजी के बिखराव और अंतरकलह कांग्रेस पर हावी रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होना है। 10 फरवरी को दिल्ली में ट्रेनिंग होगी। इससे पहले सियासी पारा हाई हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राय दी, राष्ट्रवाद के भाव का अभाव बताया। इससे लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आप कौन से करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से किरण वघेल हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है कौशल रणवीर साहब। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सौरभ जी, आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि राष्ट्रवाद के भाव का अभाव है, अभाव होता है जब भी ट्रेनिंग कांग्रेस के ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, तो उसका ख्याल रखा जाए, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राष्ट्रवाद तो सबसे पहली बात की कोई ट्रेनिंग का मॉड्यूल नहीं है कांग्रेस के लिए विशेष रूप से, क्योंकि राष्ट्रवाद कांग्रेस के डीएनए में है। आप देखिए कि आजादी की लड़ाई जिस पार्टी ने लड़ी और जो
कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं वो हंसते हंसते जिस तरीके से जेल गए और फांसी के फंदों पर चढ़े और लगातार जो कांग्रेस पार्टी जो है उसने जो देश को इतने स्वतंत्र वीर दिए, उनको राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग का पाठ पढ़ाने वाले बीजेपी के लोग कौन होते हैं? आप देखिए कि इनका जो प्रमुख संगठन है आरएसएस, उसने तो 52 साल तक अपने मुख्यालय में कहीं पर भी तिरंगा का झंडा नहीं फहराया और कहीं पर भी ये संविधान को मानने से बचते रहे हैं हमेशा ही। तो अंग्रेजों के जो सरकार थी उससे पेंशन लेने वाले इनके जो पूर्वज रहे हैं। तो ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ाएं। राष्ट्रवाद कांग्रेस के लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों के डीएनए में है और कहीं ना कहीं इसकी जो ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे लगता है कि बीजेपी को है। उनको पहले अपने घर में झांक करके देखना चाहिए और अपने संगठन को पहले राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, किरण वकील जी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत है, और जब कांग्रेस से ये सवाल आप करते हैं तो कांग्रेस जब ये कहती है, आरएसएस का जो विषय उठाती है, तो पूछा तो फिर आपसे भी जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पार्टी के तौर पर बीजेपी है, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, विचारधारा पर काम आगे बढ़ता है, तो उसे लेकर कांग्रेस लगातार पूछती है। तो ये तो स्वीकार आप भी करिए कि आपके यहाँ भी 52 साल तक, आरएसएस के यहाँ पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, इसको लेकर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े करती है। किरण जी। ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूं, तो वहां क्या होता था ये मेरा काम नहीं है बताना। रही बात कांग्रेस की कार्यशाला, जिला अध्यक्ष की कार्यशाला जो दिल्ली में आयोजित की जा रही है, तो पहला मेरा प्रश्न यही है ऋषभ जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो हर कार्यशाला के लिए, हर बैठक के लिए यहाँ के प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है? अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी को वहां बुलाया गया था। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी यहाँ के नेत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था। आखिर क्या बात है कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की स्क्रिप्ट अब दिल्ली में लिखी जा रही, दिल्ली दरबार से सब तय हो रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या छत्तीसगढ़ के नेतृत्व के ऊपर अब राहुल गांधी जी का भरोसा नहीं रहा है? ठीक है, पहला सवाल। और दूसरा, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, क्योंकि मुझे लगता है ये ट्रेनिंग नहीं ट्यूशन है जो कि एक परिवार का मास्टर ही देंगे। राहुल गांधी परिवार ही इसके मास्टर है, इस कोचिंग के, इस ट्रेनिंग के। और दूसरी बात ये है ऋषभ जी, आप खुद ही कुछ दिन पहले की बात बता दूं तो इनके ही नेताओं ने कहा, भूपेश बघेल ने कहा, जब हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। वहीं कांग्रेस में भूपेश बघेल जी कभी कहते हैं स्लीपर सेल के लोग हैं ये, कभी चरणदास महंत कहते हैं कि चमचे, हमारे चमचे, ऐसा बयान दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो राय दी है, जो सलाह दी है कि राष्ट्रवाद के भाव को देकर रखा जाए, ध्यान रखा जाए, तो कहाँ इसकी कमी आपको नजर आ रही है, या फिर क्या और इसमें एडिशनल होना चाहिए? क्या तर्क बीजेपी के पास है? देखिए ऋषभ जी, आप शुरू से आप देख रहे हैं हमारी जो पार्टी विचारधारा की पार्टी है, हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र पे आधारित हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारे पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय की जो अंत्योदय की जो सोच है, अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं और सारी जन कल्याणकारी योजना पहुंचाना, ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। तो हमारी पार्टी विचारधारा के ऊपर निर्धारित है कि हमारी पार्टी को कॉपी किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कॉपी किया जाए। ये तो इनके निजी विवेक पर निर्भर करता है ऋषभ जी कि अपने पार्टी किस तरह चलाना चाहे, लोकतंत्र चलाना चाहे या राजतंत्र चलाना चाहे। कुल मिलाकर बात यह है कि भाजपा की जो संगठन है वो विचारधारा पे आधारित है, संवेदनशीलता, संस्कार और डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ठीक है, तमाम बातों का जिक्र आपने किया। मैं कौशल जी के पास जाऊं उससे पहले सौरभ जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, क्योंकि आरएसएस को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो उसके लिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, तो उसके बारे में वो नहीं कहेंगे। और साथ ही जहां तक बात बीजेपी की विचारधारा की है तो उसको देखकर समझा जा सकता है, कुछ सीख लेना है तो ले लीजिएगा। तो सीधा जो आरएसएस है उससे ही अपना पल्ला झाड़ लिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि ये जो ट्रेनिंग है ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक की इनकी ट्रेनिंग का असर है कि किस तरीके से जब आरएसएस के ऊपर कोई बात आती है जो कि पीछे से इनको चला रहा है बीजेपी, आपको जगत प्रसिद्ध है ऋषभ जी, इसको किसी तरीके से प्रूव करने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है कि जो आरएसएस और बीजेपी का क्या नेक्सस है, क्या संबंध है, इसको मुझे नहीं लगता है कि सिद्ध करने की
दिल्ली जरूरत से है चलाया कहीं जा पर रहा है, भी। रिमोट तो कंट्रोल कहीं दिल्ली भी में हो बसा हुआ है आरएसएस आपके अपने यहाँ। आप को भले ही वो सामाजिक संगठन कहती हो, लेकिन वो राजनीतिक ठीक है। संगठन है, ये हर कोई जानता है। और ठीक है। बीजेपी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो वहीं से आता है। ठीक खुद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और इनके बहुत सारे जो सौरभ जी, केंद्रीय पहले नेता है कांग्रेस का वो वहीं से इतिहास ठीक है, आते ठीक है, हैं और ठीक है, वहीं से किरण निकल जी, करके ठीक है। आते हैं। एनालिसिस करने तो के लिए बहुत टाइम है। जब राष्ट्रवाद की बात आई और पार्टी का उस पर वो एनालिसिस जवाब करने नहीं के दे पाए तो सौरभ कहीं जी। ना कहीं उन्होंने ठीक है, ठीक है, हम इस पर आगे ये चर्चा बहुत करेंगे, अच्छी विस्तार बात है, से ये चर्चा नरेंद्र करेंगे मोदी आप। जी की सीख ठीक है सौरभ जी, नरेंद्र आपके मोदी पास जी ने, अपने मुझे तर्क लगता है कि हैं, इसी किरण तरीके जी के अपनी बात कह राष्ट्रवाद रही की हैं। ट्रेनिंग कौशल बीजेपी सोरेन साहब, मैं आपके कार्यकर्ताओं पास आ रहा हूं क्योंकि आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातों को सुना। अब चूंकि पूरा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो तर्क दे रही है कि राष्ट्रवाद का जो उसमें ऐड किया जाए, क्या इसको लेकर बीजेपी के नजरिए को आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही जो आरएसएस पर सब सवाल किए जाते हैं, क्योंकि आरएसएस की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा पे चलती है या फिर जो आरएसएस जो बुनियादी संगठन है, तो उसे नकार नहीं जा सकते हैं। तो इससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल कांग्रेस करती है कि फिर आरएसएस भी आइए, आपने भी झंडा नहीं फहराया, अगर राष्ट्रवाद का जिक्र करना ही है तो। कौशल जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जो ट्रेनिंग है वो पहले छत्तीसगढ़ में होने वाली थी, लेकिन अब दिल्ली में हो रही है। लेकिन ट्रेनिंग का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या क्या मुद्दे शामिल होंगे, ये मुझे लगता है कि ये अभी ओपन नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक दोनों ही दलों के बीच जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात शुरू हो गई है, राष्ट्रवाद को लेकर जो बात चलने लगी है, तो कहीं कहीं दोनों की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत सूक्ष्म अंतर रहा है। आप देखेंगे दोनों ही दलों के जो लोग हैं, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके दलों की अलग अलग रणनीतियां होती है। और अगर आप जब चुनाव में जाते हैं तो दोनों के पास लगातार लगभग सेम मुद्दे होते हैं। निश्चित तौर पर जब आरएसएस की बात होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो एक बड़ा एक वर्ग जुड़ जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आरएसएस की जो लाठी है, मतलब उसमें जो संगठन की जो क्षमता है, और वहां पर जिस तरह से जो कांग्रेस में खुले बोलने की आजादी है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। आप देखेंगे कांग्रेस में जो लगातार यही बात करते हैं, यदि कोई भी नेता किसी भी तरह की बयानबाजी करता है तो उसको स्वच्छ लोकतंत्र कहा जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कोई भी नेता किसी भी तरह का बयान नहीं दे पाता है। तो कहीं कौशल जी, वहां पर क्या संगठन किसी का जो पार्टी डंडा के है तौर काफी पर आगे- अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर लगातार प्रमुखता से आगे आती है, हिंदुत्व का भी एक पार्टी का एक अपना एक पुराना तरीका रहा है काम करने का, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रवाद को ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्रवाद की भी ट्रेनिंग में जगह होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जरूरत है कांग्रेस को भी, क्योंकि जिस तरह के दौर हम देख रहे हैं, या फिर बीजेपी जो कहना चाह रही है, क्या किसी पार्टी को कॉपी करना, इस तरह की बात जो बीजेपी कहना चाह रही है, इस पूरी बात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है भाई? मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा यही है कि देश के लिए जो चीजें हैं, जो देश के बाहर जो चीज जात के बात नहीं करे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कई नेता इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो राहुल गांधी देश के बाहर जाके इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो कहीं कहीं जो राष्ट्र से जुड़ा, राष्ट्र प्रथम की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, कहीं कहीं कांग्रेस भी इस दिशा में सोचती है। लेकिन बहुत सारे चीजों आप देखेंगे, जब बयानबाजी की बात आती है, अभी जब जो डील की बात चली भारत अमेरिका के बीच, तो बहुत सारी ऐसी बातें निकली जिसमें कांग्रेस के नेताओं की ओर से जो बयान आया, तो कहीं कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है कि आप देश की फजीहत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी की क्या है और कांग्रेस की क्या है, उनको स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करके राष्ट्रवाद नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो आरएसएस की बात करके राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकते, या कांग्रेस के जो नेता है वो सिर्फ देश विरोधी बयानबाजी करके राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी इसमें बहुत बड़ा व्यापक ये राष्ट्रवाद का चर्चा का विषय है। और जिस तरह से ट्रेनिंग को लेकर राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही दल के जो नेता हैं कहीं कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, और जनता के प्रति उनकी जो चीजें हैं वो कहीं कहीं देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि इस पे चूंकि राजनीतिक दल हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक दूसरे का काम है, तो इस तरह की चीजें सामने आ जाती है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या खाका तैयार किया गया कांग्रेस की ओर से, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है किरण वकील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर कहा गया है या देशद्रोह की बात कही गई कि ट्रेनिंग में देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, कौन सा देशद्रोह कांग्रेस की ट्रेनिंग में आप देखती हैं, वो भी थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। और जो राष्ट्रवाद आप जो बीजेपी की परिभाषा है, बीजेपी जिस राष्ट्रवाद को मानती है, उससे ही कॉपी क्यों किया जाए? अगर कांग्रेस का अपना तरीका मानने का है, अपनी विचारधारा है, तो क्यों उसमें क्या आपत्ति बीजेपी को नजर आती है?
देखिए, भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, जबकि कांग्रेस तो मैं तो यही कहूंगी कि राजतंत्र वहां चलता है। यहाँ एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष भी गृह मंत्री बनता है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं ऋषभ जी, तो पिछली नगर निगम के चुनाव में हमने गुपचुप बेचने वाली दीदी को टिकट दिया था, एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को हमने महापौर बनाया है रायगढ़ में। तो हमारे यहाँ संघर्ष से निकले कार्यकर्ताओं को भी पूछा जाता है, उनको इस लायक बनाया जाता है कि इतने बड़े पद में पहुंच सके, जबकि मुझे लगता है कांग्रेस में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनना है तो एक खास परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, जबकि हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े उच्च पद तक सुशोभित करता है। तो यही सबसे पहला डिफरेंस तो आप यही देख सकते हैं, जो विचारधारा वाली पार्टी और हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। की बात हमने कभी नहीं कही, देशद्रोह की बात नहीं की। हम जो बता रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के संगठन का फर्क बता रहे हैं। देशभक्ति की भावना जो हमारे यहाँ सिखाई जाती है, जो हमारा जो पार्टी का मूल मंत्र है ना, राष्ट्र सर्वोपरि और नेशन फर्स्ट, उसी पर आधारित हमारी पार्टी की कार्यशाला होती है, विचारधारा होती है। और इसी मूल मंत्र के साथ हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए और देश की सेवा के लिए हमेशा से सजग रहता है। ठीक है सौरभ साहू जी, देखिए जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, कुल मिलाकर जो काम करने का तरीका कांग्रेस का है, चाहे प्रशिक्षण की ट्रेनिंग हो या पूरी कांग्रेस में व्यवस्था जो है, किस तरीके से कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वे बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में जिस तरीके से काम कार्यकर्ता है वो उच्च पद तक पहुंच सकता है, लेकिन कांग्रेस में व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुलनात्मक रूप से बीजेपी अपने आप को बेहतर समझती है। जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा साथी प्रवक्ताओं को अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक छोटे से कार्यकर्ता थे पहले, फिर वो ब्लॉक अध्यक्ष बने और ऐसा करके उन्होंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है, पहले तो उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। दूसरी बात, भाजपा में जिस तरीके का अभी मॉड्यूल चल रहा है, आप देखिएगा कि हमारे दो वाली जो पार्टी चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भी जो है पर्ची से डिसाइड हो जाते हैं, एक पर्ची खुलती है स्टेज में और अचानक मुख्यमंत्री डिसाइड होते हैं। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात तो करे ना, सबसे पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, तो ये झूठ तो हम 2014 से सुन रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी को चाय बेचते तो मुझे लगता है कि किसी ने देखा नहीं। तो जो भाजपा की जो ट्रेनिंग है और जिस तरीके की इनकी रीति नीति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसको कॉपी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम उस रीति नीति से सहमत ही नहीं है। राष्ट्रवाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारे डीएनए में है और हमने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी है, लोकतंत्र दिया है, संविधान दिया है इस देश को। तो कहीं पर भी जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है, हमारी परिभाषा है, उसमें यह तो नहीं आता कि हम अपने मुख्यालय पे या किसी भी जगह पे तिरंगा ना फहराएं और जो 3 लड़के तिरंगा फहराते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनको 13 साल तक उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा जाए और उसके बाद फिर इस बात को मानी जाए। तो जो संविधान को नहीं मानते हैं वो राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है ऋषभ जी। अभी जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री जी का नाम आया है, क्या वो राष्ट्रवाद है क्या? मैं तो साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। 15 महीने से यूएस ने जो अडानी को यहां पर नोटिस दे के रखा था, उसका जवाब आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया। तो ये क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा में आता है? तो इनका जो राष्ट्रवाद है वो किस तरीके का है, ये समझाने का प्रयास करें। दूसरा, ये ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, हमने देखा है यही छत्तीसगढ़ में इनकी जो भाजपा की ट्रेनिंग हुई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री आए थे, उनसे इनके जो कार्यकर्ता मंत्रीगण सब वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के हित की और राष्ट्र के हित की कोई भी बात उनसे की नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं मिली। किरण जी ने एक बात और उससे पहले कही, वो कह रही हैं कि गाना और हर चीज अब दिल्ली दरबार से तय हो रही है ऋषभ जी। तो मुझे लगता है कि इनका जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वो कांग्रेस से तो बिल्कुल अलग है। हर चीज अब दिल्ली दरबार तय कर रहा है और वहीं से जो आला कमान है, गांधी परिवार है, वहीं से सब कुछ तय कर रहा है, क्योंकि लगातार अब राहुल गांधी ही पूरे प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो इसे लेकर भी लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी संगठन में अभी बहुत बड़े ऐसे पद पर तो है। हमारा संगठन सृजन 2025 का जो साल था
हमने पूरा का पूरा संगठन सृजन के नाम पे रखा था, जो वर्ष है वो पूरा, और लगातार जो वहां से जो एआईसीसी से भी हमारे ऑब्जर्वर आए, उन्होंने यहाँ के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बात की और पूरी की पूरी लोकतांत्रिक ढंग से हर किसी ने अपना जो इच्छुक था, चाहे वो जिला अध्यक्ष बनने के या किसी भी पद के लिए अप्लाई करने के लिए, उन्होंने अप्लाई किया, उसकी स्क्रूटनी हुई और उसके बाद फिर उस पर एक आम सहमति बनी और जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई। उसी तरीके से मंडल और दूसरे अध्यक्षों की घोषणा हुई। तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और एक प्रक्रिया डिफाइंड है ऋषभ जी। उसी प्रक्रिया के तहत ये पूरी की पूरी जो नियुक्तियां हुई है और निश्चित रूप से अब नियुक्तियां हो गई है तो संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है और जिसके लिए शीर्ष नेता ही ट्रेनिंग देंगे। तो ये अच्छी बात है कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए और जो पदाधिकारियों को बूस्ट करने के लिए। कौशल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए दे रहे हैं, इससे भाजपा के पेट में क्यों दर्द है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम पूछेंगे क्यों दर्द है। कौशल जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो अभियान चलाए जा रहे हैं, संगठन को बेहतर करने की कवायद की जा रही है, अब लगातार उस दिशा में कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर हम देखें तो इस प्रशिक्षण को लेकर जो बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि हर चीज अब दिल्ली दरबार से तय होना, या राहुल गांधी कोई ऐसे बड़े पद पर नहीं है संगठन में, उसके बावजूद भी वो इस चीज के केंद्र बने हुए हैं, वही तरह फैसले ले रहे हैं या फैसले देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? सर जी देखिए, जब भी जिला अध्यक्षों की बात हो चाहे कार्यकारिणी की बात हो, आप देखेंगे जो भी राजनीतिक दल है छत्तीसगढ़ से जुड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं के उनकी जो सूची जो फाइनल होती है वो दिल्ली से ही होती है। आप देखेंगे कोई ऐसी कोई बात नहीं कांग्रेस की सूची हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सूची हो रही है या आम आदमी पार्टी में, तो उसकी भी सूची दिल्ली से फाइनल होती है। तो कहीं की एक प्रक्रिया है और जिस तरह संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस ने की है, मुझे लगता है कि बहुत सारे नए चेहरे हैं जो आप देखेंगे, जितने भी 40 जिला में से लगभग 25 से 30 एकदम नए चेहरों को मौका दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कांग्रेस ने कि हम भी सेकंड लाइनर को तैयार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी दिशा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कहीं कहीं कांग्रेस भी दिशा में आगे बढ़ रही है। और इससे ये हुआ कि संगठन सृजन के माध्यम से जिन लोगों को पद मिला है तो कांग्रेस के नेताओं में भी उम्मीद जगी, जो छोटे जो नेता जिनको आप कहें कि जो कार्यकर्ता के रूप में रहे, उनको भी उम्मीद जगी कि हमको भी पद मिल सकता है। और जिस तरह से संगठन सृजन अभियान चला उसमें शुरू से ये तय था कि इसकी पूरी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है वो राहुल गांधी करेंगे और वह उनके कार्यालय से होगी। और यही वजह है कि जो ट्रेनिंग की जब बात चली, जाए छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में इससे पहले ट्रेनिंग की बात चली थी तो यही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ ट्रेनिंग देने आएंगे। लेकिन चूंकि वेन्यू बदल गया है लेकिन ट्रेनिंग का मॉड्यूल वही रहेगा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ही सबको ट्रेनिंग देंगे। और यही कहा जा रहा है कि प्रदेश बॉडी के अंदर तो है जिला अध्यक्ष, लेकिन वो डायरेक्ट राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि निचले स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने की जो कवायद शुरू की है पार्टी ने, मुझे लगता है कि भविष्य के लिए काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चल रही है तो उसको करने के लिए कांग्रेस ने जो रुख अख्तियार किया है, इसका काफी सकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। ठीक है किरण वघेल जी, क्योंकि कांग्रेस की ट्रेनिंग जिस तरीके से चल रही है, अब क्या परिणाम आगे उसके देखने को मिलेंगे समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बेहतरी की ओर कदम बढ़ा रही है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या तकलीफ है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि लगातार अगर एक प्रक्रिया की बात है तो सौरभ जी ने बताया कि हमारी एक डिफाइंड प्रक्रिया है, वो क्लियर है कि इस प्रक्रिया से हमें चलना है, तो उसके हिसाब से काम हो रहा है। हमको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं ऋषभ जी, ये जो भाजपा की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद इनको नहीं पता कि नकल के लिए भी अकल चाहिए और जो डिसिप्लिन चाहिए वो इनके कार्यकर्ताओं में भी, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में सींचा जाता है, सिखाया जाता है, वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी प्रयास के द्वारा कर पाएगी। रही बात अभी ऋषभ जी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और देश की भक्ति की बात कर रहे थे, तो आप खुद जानते हैं ऋषभ जी किस प्रकार इनके नेता राहुल गांधी अन्य देशों में जाकर भारत की किस प्रकार बुराई करते हैं, ये तो जग जाहिर है। तो कौन सा राष्ट्रवाद वाला पार्टी है इनका? और देखा जाए तो सारा प्रशिक्षण रखना चाहिए, हमारी पार्टी में राष्ट्रवाद दिखाई देता है, कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है, सारी चीजें नकल करने की बात कर रहे हैं। और अभी आप यहाँ तक ऋषभ जी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ के जो भोले भाले इनके प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि आदिवासी नेता है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनको कहीं निर्णय लेने की वो ही नहीं दी जा रही है, उनको परमिशन ही नहीं दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस प्रकार कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाकर जेल में भूपेश बघेल जी के द्वारा ठूसा गया, उसके बाद अभी दीपक बैज जी जो बेचारे आदिवासी नेता है, आदिवासियों की आवाज है, उसको दबाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में राजतंत्र ही चलता है और आदिवासी नेताओं
कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं अपेक्षा की जाती है। ये कवासी लक्ष्मण और ठीक है सौरभ दीपक बैज जी के ठीक है सौरभ जी, बीजेपी जो लगातार सवाल उठाती है इनकी कांग्रेस इस पार्टी ट्रेनिंग के बाद भी कितनी उम्मीद बीजेपी के नजरिए से कि गुटबाजी नहीं होगी, जो नेताओं के अपने अपने समर्थक हैं, अपने अपने पसंदीदा नेता है, ये खत्म हो जाएगी? निश्चित रूप से ऋषभ जी, इस तरीके की कोई बात है नहीं। देखिए, कार्यकर्ताओं के और नीचे लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके अपने एक नेता होते हैं जिनको वो ज्यादा मानते हैं, ये वाली बात होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुटबाजी है, इस तरीके की कोई बात होती है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इनके यहाँ जो है वो जिस तरीके से मुझे लगता है कि पदाधिकारी तय होते, मैंने तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मुख्यमंत्री भी पर्ची से ही बनते हैं इनके यहाँ। अभी नितिन नवीन जी की इनके यहाँ पोस्टिंग हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, और किस तरीके से अकेले उन्होंने ही पर्ची भरी। हमारे यहाँ तो कम से कम 2 लोगों ने पर्ची भरी, पूरा चुनाव हुआ, वोटिंग डली, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हुए थे ऋषभ जी। इनके यहाँ तो नितिन नवीन जी सीधे गए, कार्यकारी अध्यक्ष पहले उनको बनाया गया, और बाद में किस तरीके से हम दो हमारे दो ने ये तय कर दिया। तो सिंपल बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो संविधान के आधार पर चलता है, और मुझे लगता है कि हम उससे सहमत है, हमको किसी से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नकल और अकल वाली बात कर रही थी किरण जी, वो केदार कश्यप जी से जाकर के पूछे कि नकल और अकल का जो परिभाषा है वो किस तरीके से है, वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा बताएंगे। उसकी ट्रेनिंग इनके यहाँ ज्यादा अच्छी हुई है, मुझे लगता है। ठीक है किरण जी, जग जाहिर है, बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, लगभग समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि आपका अपना तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है। अब इसमें अगर ये तुलनात्मक रूप से किया जाए कि किसमें हमारे जैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है वो सिर्फ दल में नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो वो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है कि आप एक जैसा हर चीज को एक रंग में ढाला जाए। राष्ट्रवाद है तो वो वैसा राष्ट्रवादी आप उम्मीद करें, सबका अपना अपना तरीका है, अपनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से चल रही है। खैर, तमाम तरीके से तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। अब क्या तस्वीर आगे कांग्रेस की रहेगी, कितने परिणाम बदलेंगे, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण का समय तो नहीं। बहुत शुक्रिया आपका किरण जी, बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण होना है, ट्रेनिंग होना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला, तंज कसा, और अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। बात राष्ट्रवाद की लड़ाई पर आ गई है, कौन में कितना, किस पार्टी में कितना राष्ट्रवाद है, इसको लेकर अब बयानबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।